Assalamu alaikum everyone. This is mechanics presentation from group number 5 submitted to Sir Zishan. These are all the names of the group members. The main topic of our discussion is method of dynamics, in which we are going to discuss two main points. First one is equation of motion of particle, and second one is two-dimensional Cartesian form. Introduction of dynamics. We need to understand what dynamic really is. डायनामिक एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, और जैसी बॉडी मोशन में आती है हम उसे फर्दर मोर काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिवाइड कर देते हैं। काइनेमेटिक्स ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम बॉडी के मोशन को पढ़ते हैं, लेकिन बॉडी पर एक्ट करने वाली फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। एग्जाम्पल, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन्स द एक्सेलरेशन, स्पीड एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल व्हेन इट फॉल्स इन द ग्राउंड। Kinetics, the study of motion of the body with considering the external force which causes the motion of the body. इस स्टडी में, इस केस में हम लोग बॉडी पर लगने वाली फोर्स का भी जिक्र करते हैं और बॉडी की मोशन का भी जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, काइनेटिक्स एक्सप्लेन्स द फ्रिक्शन दैट कॉजेज द थ्रो। मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. Equation of motion are mathematical equations that describes the motion of the object or a system of object over time. इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो बॉडी की मोशन को और बॉडी की मूवमेंट को मैथमेटिकली डिफाइन करती है और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. टाइप्स ऑफ मोशन, ये तमाम मोशंस की टाइप्स हैं जिन पर ये तमाम इक्वेशंस इंप्लीमेंट की जाती हैं. लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन. सेकेंड टॉपिक है टू डायमेंशनल कार्टेशियन फॉर्म. It is a rectangular coordinate system which has the horizontal component in x-axis and vertical component in y-axis. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टू परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं. इट्स जनरल फार्मूला इज r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे. इसका एक जनरल फार्मूला है जिसमें r एक पोजीशन वेक्टर है, i और j हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, x और y हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. फर्स्ट पॉइंट है, सपोज एक पार्टिकल और उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है और पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है. जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम ए. यहाँ पर गिवन है F इज इक्वल्स टू एम बी जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है. अगर हम देखें तो v का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसी तरह नीचे फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम आई by taking derivative of velocity. If r is the position vector of the particle at time with respect to fixed origin O, then अगर r हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और r का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले तो वो हमारे पास वेलोसिटी बनता है, लेकिन r का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें यानी डबल डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है. सिमिलरली हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू एम ए, अगर हम एक्सेलरेशन की जगह डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर लिखते हैं जो कि एक एक्सेलरेशन ही है लेकिन वो एक डबल डेरिवेटिव है आर का, तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी. नीचे कहते हैं इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज नोन देन द फील्ड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड. अगर तो पार्टिकल की जो पाथ है अगर वो हमें पता लग जाती है तो हम फील्ड ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं जो कि पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती है. If the force under the influence of which the particle is in motion is given, अगर तो पार्टिकल पर एक्ट करने वाली फोर्स हमें गिवन है, अगर हमें उसका पता लग जाए तो हम पार्टिकल के हवाले से इंफॉर्मेशन मसलन उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड और उसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ द पार्टिकल मूव्स अंडर नो फोर्स,
देन बाय इक्वेशन बिकम्स, अगर तो पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है और अगर तो जीरो फोर्स एक्ट कर रही है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है इस तरह से, जिसमें F इज इक्वल टू एम वी की इक्वेशन में F जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू जीरो बनेगी। अगर तो इसका इंटीग्रेशन लिया जाए तो हमारे पास एम वी इज इक्वल टू सी बनेगा, वेयर सी इज द कांस्टेंट वेक्टर। Here the moment of the particle moving under the influence of no force is constant throughout the motion. This is called the principle of conservation of momentum. Next हमारे पास एग्जांपल आती है, a car is moving with velocity of 20 meter per second. The car is brought to rest by applying brakes in 6 seconds. हमारे पास फाइंड करने के लिए डाटा है रिटार्डेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, और गिवन डेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है फाइनल जो कि 0 है, और टाइम हमारे पास 0 सेकंड्स। सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। डिस्टेंस ट्रेवल हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आती है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैलकुलेट हमने करना है इसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। गिवन डेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर जिसको हमने 12.5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है जिसको हमने 120 सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना होगा तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह टाइम जो हमें गिवन है डेटा उसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम हमारे पास आ जाएगी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है हमारे पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन फॉर्म। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें x और y एक्सिस के दरमियान हमारे पास एक पार्टिकल होता है, यानी एक एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें हमारे पास सपोज एक पार्टिकल है और उस पर फोर्स एक्ट कर रही है। अगर तो उस पार्टिकल पर जो एक्ट करने वाली फोर्स है अगर उस फोर्स को हम x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, एम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। हमने पहले पढ़ा था कि f इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर एक फॉर्म है f इज इक्वल टू एम ए टी। यहाँ पर डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर को अगर हम उसके x और y कंपोनेंट्स में कर दें तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनती है, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, जिसको फर्दर मोर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स आई प्लस वाई जो यानी उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। फ्रॉम विच वी हैव एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो कि इसका y कंपोनेंट है और वो इसका x कंपोनेंट है। The above equations are called Cartesian equations for the motion of particle under consideration. v is equal to r is equal to xi plus yj। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। The speed v is given by v square is equal to x square plus y square। हमारे पास यहाँ से स्पीड फाइंड करने का भी फॉर्मूला आ गया, इससे हम पार्टिकल की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। What is Cartesian system? Cartesian system बेसिकली होता क्या है? तो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास है dx ओवर dt और वर्टिकल कंपोनेंट है dy ओवर dt। इसी तरह एक्सेलरेशन का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट है d स्क्वायर y ओवर dt स्क्वायर। इन दोनों के रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूलाज दिए हैं। अब आती है हमारे पास एग्जांपल 1, अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन वेक्टर एट अ टाइम इज दिस। एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हम लोगों को एक इक्वेशन की फॉर्म में दे दी है उन्होंने। शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस।
पहली चीज़ तो हमने इस क्वेश्चन में ये फाइंड करनी है कि जो पाथ है पार्टिकल की वो एलिप्स के अलोंग है। सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि जो द फील्ड फोर्स जो है वो एलिप्स के सेंटर में एक्ट कर रही है। थर्ड चीज़ जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है वो ये है कि फाइंड आल्सो द मैक्सिमम स्पीड, तो हमने इसमें मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। पहले तो उन्होंने हमें कुछ जनरल इक्वेशन दी हुई है, देन जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वहां से हम लोगों ने x और y कंपोनेंट्स को ले लिया। x कंपोनेंट हमारे पास बनता है a cos nt और y कंपोनेंट बनता है b sin nt। अगर इन x और y कंपोनेंट्स को हम लोग इक्वेट करके एडअप करें तो हमारे पास एलिप्स की एक पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हमारे पास पहला क्वेश्चन रिजॉल्व होता है कि जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो एलिप्स के अलोंग है। सेकेंडली अब हम लोग जो x और y इक्वेशन हमारे पास आई थी उनको हम डेरिवेटिव लेंगे, देन हम उसका स्क्वायर करके उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आता है। जो हमने स्पीड का पहले फॉर्मूला फाइंड किया था उस हम लोगों के पास वो आता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब साइन स्क्वायर एन टी हमारे पास मैक्सिमम यानी 1 आ जाए। उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास आंसर एन ए बनता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग, जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस एन स्क्वायर आर आ जाएगा। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का आंसर हमारे पास माइनस एन स्क्वायर आर आता है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी एफ इज इक्वल्स टू एम ए, हम उस एम ए यानी ए की जगह डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं और उस डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की जगह हम लोग उसकी ये वैल्यू माइनस एन स्क्वायर आर पुट करेंगे तो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम एन स्क्वायर आर हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल आती है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड फोर्स। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में फील्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस पर मूव कर रहा है। शो दैट इज द फोर्स इज रिपल्सिव द पाथ ऑफ पार्टिकल। हमने ये शो करना है कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव है पाथ ऑफ पार्टिकल। हमारे पास इक्वेशन गिवन y is equals to a cos nx plus b sin nx। हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। If m is the mass of the particle and k is constant, then the force is given by F is equals to mk square yj, where mk square is constant। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, अगर तो इन इक्वेशंस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन मजीद ये बनती हैं, x is equals to a plus bt and y is equals to c e की पावर kt and plus d e की पावर माइनस kt, where a b c d are constant since b is equals to 0 imply that the path is straight line x is equals to a। अगर तो हम देखें जो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, उसमें अगर हम b को 0 कर देते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू a बन जाएगा, जिससे हम लोगों को ये शो होता है कि जो पाथ है पार्टिकल की वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर हम b को 0 नहीं करते और हम लोग t को इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी इस तरह से, जहाँ पर y की वैल्यू में हम लोगों ने t को रिप्लेस करके x माइनस ए ओवर b कर दिया तो हमारे पास मजीद इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर a cos h एन x प्लस b sin h एन x बनती है। मजीद आगे a की वैल्यूज़ भी आती हैं, इक्वेशन भी आती हैं और b की भी आती है। अगर इन इक्वेशन में देखा जाए तो k ओवर b की जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो एक कॉन्स्टेंट है और उसको हमने n का नाम दे दिया और यहाँ हमारा क्वेश्चन रिजॉल्व होता है। Thank you so much for your time and attention. Allah Hafiz.